तो नमस्कार साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल राकेश पूर्विया पर। हम पढ़ेंगे आज से हम नया कुछ एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशन क्लास 6 to 12 फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। सभी प्रकार के जो एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम हो, उसके अंदर एनसीईआरटी की साइंस आपको जरूर पूछी जाती है। एनसीईआरटी की जो साइंस है वैसे तो बहुत इजी वे में है, लेकिन इसके कुछ टर्म्स और कंडीशन ऐसी है जहां पर बच्चों को, स्टूडेंट को दिक्कत आती है। तो वही चीज मैं आपके सामने लेके आया हूं कि मैं आपको एनसीईआरटी की साइंस का पूरा सॉल्यूशन करवाऊं कि किस तरह से आप एनसीईआरटी की साइंस को आराम से सोल्व कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 में एनसीईआरटी की साइंस ही ज्यादातर चलती है, तो मैं आपको एनसीईआरटी की साइंस के बारे में विस्तार पूर्वक साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक्स को कवर करवाऊंगा। तो उसी के अंतर्गत मैं आज से आपके सामने लेके आया हूं क्लास 10 का लेसन नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं हम लेसन नंबर 1 की क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की बात करें हम तो देखिए क्या है ये। सबसे पहले मैं लिखता हूं भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन सबसे पहले समझना है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, भौतिक परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि मान लो मेरे पास कोई कागज है, बड़ा कागज है, और वो जो कागज है किसी भी रसायन से मिलकर बना हुआ है, रसायन से मिलकर बना हुआ है। अब उस बड़े कागज को मान सकते हो अखबार का पेपर भी हो सकता है, कॉपी का बड़ा पेपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस बड़े कागज को मैं अगर फाड़ दूं या उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं तो कहने का मतलब क्या होगा, अखबार का जो कागज होगा उसके टुकड़े करने पर उसका आकार में परिवर्तन हो गया, छोटे छोटे आकार बन गए। यानी कि भौतिक परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि कोई भी पदार्थ अपने अंदर कुछ परिवर्तन नहीं करता है, रसायनों का कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता है, सिर्फ आकार बदल जाता है। जैसे बड़ा कागज था, उसको फाड़ा और वो छोटे छोटे कागज में क्या हो गया, बदल गया। तो वो उसके आकार बदलना, कहने का मतलब उसने आकार बदला, यानी उसमें कौन सा परिवर्तन हुआ है, भौतिक परिवर्तन हुआ है। तो कागज का बदलना, जैसे कि मैं कागज का बड़ा टुकड़ा लेता हूं, ये जैसे टुकड़ा लिया बड़ा कागज का, और इसके अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूं तो क्या होगा, इस टाइप से छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो कागज ने अपना रसायनों का नहीं बदला, कागज ने सिर्फ अब क्या बदला, अपना आकार बदला। यानी कि उसके बड़े से वो किस में परिवर्तित हो गया, आकार में, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन हो गया। ये कहलाता है हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है हमारे से, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आगे चलते हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन से तात्पर्य यह है कि पदार्थ के रसायन का बिल्कुल से चेंज हो जाना, बदल जाना। अंदर जो रसायन पहले थे वो न रहकर कुछ नए रसायनों का निर्माण हो जाना। हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे आप देखिए, मैं लेता हूं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या लिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट लिया CaCO3। जब मैं इसको गर्म करता हूं, ये गर्म का साइन है, मैंने इसको क्या किया, गर्म किया, तो किसमें बदल गया है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो किसमें बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन होगा वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि रसायन पहले अलग था और गर्म करने के बाद रसायन चेंज हो गए और क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये जो परिवर्तन कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अगली बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम भौतिक परिवर्तन में, तो आप देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैं भौतिक परिवर्तन के बारे में बताता हूं। जल है, पानी, इसका फॉर्मूला होता है हमारा H2O। जल को अगर मैं फ्रिज में रख दूं तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर की तरफ रख दे फ्रिज चैम्बर के अंदर, फ्रीजर में, तो जल किसमें चेंज हो जाएगा, बर्फ में। लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, यानी कि H2O, केमिकल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जल का फॉर्मूला भी H2O होता है और बर्फ का फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O ही होता है। लेकिन बर्फ को भाप बन के उड़ा दें, यानी कि अगर इसको गर्म करें, बर्फ को हम गर्म करें तो जल में परिवर्तन होगा। जल बनने के बाद में भाप बनकर उड़ जाएगा, यानी वाष्प बन जाएगा, जल वाष्प बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O। तो कहने का मतलब यही है, जल
बर्फ और जल वाष्प, इन तीनों का रसायनों का सूत्र क्या होता है? H2O ही होता है, लेकिन फर्क इतना है इनके आकार में बदलाव आ गया है। जैसे बर्फ है, बर्फ पिघलेगा तो द्रव बन जाएगा, यानी कि जल का रूप ले लेगा, लिक्विड का रूप ले लेगा, और लिक्विड को और गर्म करेंगे तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा, यानी कि उसके आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रसायन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जल का सूत्र भी H2O होता है, बर्फ का सूत्र भी H2O ही होता है, और जल वाष्प का सूत्र भी H2O ही होता है। तो ये जो मैंने आपको बता रहा हूं, ये कौन से परिवर्तन बता रहा हूं आपको? भौतिक परिवर्तन बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं मैं आपको? भौतिक परिवर्तन। अगली बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन का, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं लेता हूं आपको मैग्नीशियम रिबन लेता हूं, यानी कि मैग्नीशियम का टुकड़ा लेता हूं। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम का Mg। इसको मैं जलाता हूं, मैग्नीशियम को क्या करता हूं मैं? जलाता हूं। तो जलाने के लिए कौन सी गैस काम आती है? ऑक्सीजन गैस काम आती है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम जलेगा, तो जलने पर किसका निर्माण होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो ये भी क्या हो गया? एक रासायनिक परिवर्तन। पहले रसायन अलग थे और बनने के बाद रसायन चेंज हो गए, बदल गए। ये था रासायनिक परिवर्तन। अब हम रासायनिक परिवर्तन का और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि मैं जिंक लेता हूं, दानेदार जिंक, जिंक के टुकड़े लेता हूं, दानेदार जिंक के टुकड़े, और इसके अंदर मैं तनु H2SO4 डालता हूं, तनु H2SO4 डालता हूं। जिंक लिया और मैंने इसमें H2SO4 डाला। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा? जिंक सल्फेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जिंक सल्फेट। Zn की क्रिया SO4 के साथ होने से जिंक सल्फेट का निर्माण होगा, और एक गैस बाहर निकलेगी जिसका नाम है, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ये गैस का निशान लगा दिया मैंने, गैस बाहर निकल रही है। तो यह कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो जिंक की क्रिया जब H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का। पहले रसायन अलग थे और चेंज होने के बाद रसायन अलग हो गए, बदल गए। हम जिंक किसमें लेंगे? तो ध्यान रखिए, हमें कांच का एक फ्लास्क लेना है, उसी के अंदर हम जिंक के दानेदार टुकड़े लेंगे। ये जिंक लिए मैंने, उसके अंदर मैं क्या डालूंगा? ऊपर से H2SO4 ऊपर से डालूंगा मैं, इसके अंदर H2SO4 डालूंगा, और जब जैसे डालूंगा तो यहां से एक गैस निकलेगी जिसका नाम कौन सा है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस यहां से बाहर निकलेगी? ऊपर से हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकलेगी। तो ये था रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। तो ये स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, कुछ और इसके बारे में समझते हैं हम। देखिए आप इसी को, रासायनिक परिवर्तन को और विस्तार से लेते हैं हम। क्या है ये? देखते जाइए आप इसको। देखिए, रासायनिक परिवर्तन को ही पढ़ रहे हैं हम, इसको थोड़ा सा मैं आगे और विस्तार से लेता हूं। कैसे क्या है? देखिए, रासायनिक परिवर्तन, जिंक की क्रिया हमने H2SO4 से करवाई और क्या बना? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब रासायनिक परिवर्तन जब होगा तो कैसे होता है? आखिर रासायनिक परिवर्तन हम इसको क्यों कह रहे हैं, इसको समझना है। तो रासायनिक परिवर्तन क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए पहली बात, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि उसका आकार बदल जाता है। अवस्था में परिवर्तन, पहले रसायन अलग थे, अब नए बन गए तो उनका आकार बदल गया। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या बदलाव होते हैं? सबसे पहला, अवस्था में परिवर्तन होता है। सेकंड, हम लेते हैं रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन होता है इसमें। तो सेकंड कंडीशन क्या होती है? किसमें बदलाव होता है? रंग में परिवर्तन हो जाता है, कलर चेंज हो जाते हैं। थर्ड अवस्था, तीसरा पॉइंट लेते हैं हम, क्या होता है? पहला हो गया अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तीसरा है गैस का निकलना, गैस बाहर निकलती है, तो इसमें लिखता हूं मैं गैस का निकलना। तो इसमें क्या बाहर निकलती है? गैस बाहर निकलती है, जिसमें अपन हमने किया अभी जिंक की क्रिया H2SO4 से करवाई, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इसमें गैस का बाहर निकलना। और चौथा हम पॉइंट लेते हैं ताप में परिवर्तन। ताप में
परिवर्तन यानी कि टेम्परेचर बदल जाता है। कैसे? मान लो आपने जो जिंक लिया था वो ठंडा था, आपने H2SO4 डाला तो जिंक की क्रिया H2SO4 के साथ होने से ये थोड़ा गर्म हुआ, गर्मी हो गई, और गर्मी होने से क्या बना? ZnSO4 बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती। यानी कि ताप में क्या हो गया? परिवर्तन। पहले ताप कम था और दोनों की अभिक्रिया होने से ताप क्या हो गया? बढ़ गया। तो ताप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत हम ये समझ गए कि 4 मुख्य बिंदु है। जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो अवस्था में भी परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, पदार्थ के गैस भी निकलेगी, और टेम्परेचर यानी कि ताप में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इस तरह स्टूडेंट हमने लेसन नंबर 1 जो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का पहला पार्ट पढ़ा। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट लेके फिर से आऊंगा। आज के लिए इतना ही। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं, राकेश पुरीवा चैनल पर, तो आज ही तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए वीडियो प्राप्त कीजिए और अच्छे से समझिए, और एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।